हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपको हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर सीखे में। तो आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक लेके आ गए हैं। कंप्यूटर के अंदर इसमें हम एक्सेल में कैश मेमो शीट किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो आपको पूरा वीडियो वॉच करना है, और वीडियो में ना समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो पे कमेंट करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर किस तरीके से कैश मेमो को बनाते हैं। कैश मेमो क्या क्या कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से बनाते हैं कैश मेमो। तो सबसे फर्स्ट चीज में हम लिखते हैं कैश मेमो। नेक्स्ट इसको हेडिंग को सिलेक्ट करके हम सेंटर में ले लेंगे। देन इसके बाद इंक्रीज फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट कलर, फिल कलर, हेडिंग्स। फर्स्ट हेडिंग है हमारा ये। देन उसके बाद हम यहाँ पे ले लेंगे नेक्स्ट में सीरियल नंबर S.NO, प्रोडक्ट नेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका प्राइस, एंड उसके बाद आपका क्वांटिटी आ जाएगा। Q2I शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं हम इसको। एंड उसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं अमाउंट। नेक्स्ट अमाउंट के बाद यहाँ पे हम करते हैं डिस्काउंट। नेक्स्ट डिस्काउंट में हम ये भी लिख सकते हैं कितने परसेंट डिस्काउंट है हमारा। जैसे कि 10% का डिस्काउंट है तो -10% का परसेंटेज का सिंबल ले लेते हैं। नेक्स्ट टैक्स भी लगा सकते हैं, तो टैक्स टाइप करके 18% हमारा टैक्स है। एंड उसके बाद आ जाएगा आपका नेट अमाउंट। नेट अमाउंट। देन इन सभी हेडिंग्स को एडजस्ट कर लेंगे हम। तो ये हमने हेडिंग्स क्रिएट कर लिया। हेडिंग्स क्रिएट करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट, जैसे मैं कुछ प्रोडक्ट के सीरियल नंबर ले लेता हूँ। 5 प्रोडक्ट लिख लेता हूँ, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, नेक्स्ट CPU, देन UPS, SMPS। नेक्स्ट आपका प्राइस इन सभी के ले लेते हैं, जैसे 200, 300, 1300, नेक्स्ट 1500, 500। देन क्वांटिटी कैलकुलेट करना है। कैन कॉल, यहाँ पे आपका क्वांटिटी फिल करना है। क्वांटिटी, किसी का क्वांटिटी 15 है, किसी का क्वांटिटी आपका 18 है, किसी का 31 है, एंड किसी का 20 है, किसी का 52 है। अब सभी के अमाउंट कैलकुलेट करने हैं। तो अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हमें सिंपल कैलकुलेशन होना है। यहाँ पे ज़्यादा कोई भी फॉर्मूला वगैरह यूज नहीं होगा। तो सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए आप इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे = का सिंबल लेके पहले आपको प्राइस सेलेक्ट करना है, इंटू का सिंबल लेना है आपको यहाँ पे, एंड इंटू का सिंबल लेने के बाद आपको क्वांटिटी सेलेक्ट करना है और एंटर बटन प्रेस करना है। तो ये आपका एक कैलकुलेट हो गया अमाउंट। अब सभी को कैलकुलेट करना, तो शिफ्ट के साथ आप डाउन एरो की प्रेस करके इस तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं, और आपको F2 बटन प्रेस करना होता है ताकि आपका फॉर्मूला एडिट हो जाए। और यहाँ पे आपको कंट्रोल के साथ एंटर बटन प्रेस करते ही सभी के आंसर कैलकुलेट हो जाएंगे। नेक्स्ट आप डिस्काउंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। = आपको यहाँ पे टोटल अमाउंट सेलेक्ट करना है, और जैसे कि 10% आप डिस्काउंट देख रहे हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल लेके आपको, और 10 शिफ्ट के साथ आपको यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल लेके एंटर करना। तो ये आपका डिस्काउंट आ गया, और सभी को सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ डाउन एरो की, एंड F2 एडिट हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल के साथ एंटर बटन प्रेस करते हैं, ये आपका सभी कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका टैक्स भी इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल अमाउंट का टैक्स 18% कैलकुलेट होगा। तो इसके लिए भी हम = और यहाँ पे अपना अमाउंट सेलेक्ट करेंगे, फिर मल्टीप्लाई का सिंबल कर लेंगे, 18 एंड शिफ्ट के साथ परसेंट एंटर करेंगे तो एक
टैक्स निकल के आ गया। शिफ्ट के साथ डाउन एरो की से सभी को सिलेक्शन करेंगे और F2 बटन प्रेस करके कंट्रोल के साथ एंटर। नेक्स्ट नेट अमाउंट कैलकुलेट करना, तो इज इक्वल टू पहले क्या सिलेक्ट करेंगे, अमाउंट माइनस डिस्काउंट को सिलेक्ट करेंगे प्लस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे हम, तो प्लस टैक्स, तो ये हमारा नेट अमाउंट निकल के आ जाएगा। देन सभी को कैलकुलेट करना, तो इसी तरीके से शिफ्ट के साथ डाउन एरो की सभी को सिलेक्ट करेंगे, F2 बटन कंट्रोल के साथ एंटर, तो ये हमारा सभी कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एक प्रॉपर कैश मेमो शीट क्रिएट कर सकते हैं। इसमें हमारा टोटल अमाउंट भी कैलकुलेट हो सकता है। यहाँ पे हेडिंग लिख लेते हैं टोटल अमाउंट, नेक्स्ट टोटल डिस्काउंट, नेक्स्ट टोटल टैक्स, एंड नेक्स्ट आपका टोटल नेट अमाउंट। इन सभी को एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे सभी के टोटल्स हमें कैलकुलेट करने हैं। तो सभी के टोटल कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे, जैसे कि फर्स्ट हमें टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना, तो इज इक्वल टू सम का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, या फिर इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे जितने भी ऊपर के वैल्यू हैं सभी को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो ये आपका सभी का टोटल आ गया। सभी का डिस्काउंट टोटल करना है, तो इज इक्वल टू आपको सम का ही फॉर्मूला यूज करना है, ब्रैकेट ओपन, और सभी को इस तरीके से सिलेक्शन करके ब्रैकेट क्लोज एंटर। देन यहाँ भी आपका सभी का टोटल टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, और आप इस तरीके से सभी सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो ये भी आपका टोटल टैक्स कैलकुलेट हो गया। देन टोटल नेट अमाउंट इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, और सभी को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज और एंटर, ये आपका टोटल नेट अमाउंट सम होके आ गया। तो इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं एक प्रॉपर शीट हम। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैश मेमो शीट में टैक्स, डिस्काउंट, अमाउंट और नेट अमाउंट आपका, और लास्ट में सभी के टोटल अमाउंट, टोटल डिस्काउंट, टोटल टैक्स, टोटल नेट अमाउंट। तो इस तरीके से बनाते हैं। प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पे कमेंट करके बताओ कि वीडियो आपको कैसा लगा है।